नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अभी से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। पार्टी का साफ संदेश है कि इस बार टिकट उसी नेता को मिलेगा जो जनता के बीच सक्रिय होगा और जीत दिलाने की क्षमता रखता होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लगातार अपने विधायकों का इंटरनल सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में जनता से पूछा जा रहा है कि उनके विधायक क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं या नहीं, और चुनाव के समय किए गए वादे पूरे हुए हैं या नहीं। सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों की परफॉर्मेंस कमजोर बताई जा रही है। कुछ विधायकों पर आरोप है कि वे जनता से दूर हो गए हैं और क्षेत्र में उनकी मौजूदगी कम हो गई है। यही वजह है कि कई नेताओं की टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। अब बीजेपी संगठन ने साफ कर दिया है कि पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जिताऊ उम्मीदवार है, यानी सिर्फ पुराने चेहरे होने से टिकट नहीं मिलेगा। अगर किसी विधायक के खिलाफ जनता में नाराजगी है तो पार्टी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने जनता से बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि अब जनता खुद बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रही है। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन 10 साल की सत्ता के बाद जनता की नाराजगी भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अब देखना होगा कि विधायक अपनी कार्यशैली में कितना सुधार करते हैं और जनता का भरोसा दोबारा जीत पाते हैं या नहीं। दिखाते आपको क्या कुछ बयानबाजी चल रही है। संगठन से लेकर के सरकार तक सब एक दिशा में चल रहे हैं। आपने बात सर्वे की है, हम कह रहे हैं कि कई बार पार्टी का जो सर्वे होता है, पार्टी का सर्वे जो होता है वो संगठन के आधार पर होता है। वो जो संगठन के आधार पर अभी 10 महीने चुनाव के हैं, तो जब संगठन के आधार पर जो सर्वे आएगी, जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हमारी प्रदेश में बैठक होगी और प्रदेश में बैठक होने के बाद हम प्रत्येक विधानसभा में 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजते हैं और वही बोर्ड जो है उसमें अंतिम निर्णय लेती है। तो अभी 10 महीने का समय है। अनेक इसमें जो भी रिपोर्टें आप लोगों के माध्यम से आई है या आ रही हैं, तो उसमें परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। हम समझते हैं कि 10 माह के बाद जो हमारा अंतिम जो सर्वे होगी, जो रिपोर्ट पार्टी के माध्यम से आएगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 57 के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ेगी। हम 60 पार जाएंगे। भाजपा तो केवल 5-6 विधायकों के टिकट काटने की बात कर रही है या रूमर्स 5-6 विधायकों के हैं, पर मुझे लगता है भाजपा को 47 से 47 विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 साल तक ठगने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करने के अलावा भाजपा के विधायकों ने कोई काम नहीं किया। न हर घर में नल है, न नल में जल है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। न नौकरी लगी है उनके क्षेत्र के युवा युवतियों की, और न ही स्कूलों और अस्पतालों के ऐसे हालात हैं जिस पर अपनी पीठ ठोकी जा सके। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती तो बहुत बड़े बड़े दावों के साथ है, लेकिन 4.5 साल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का और अपना खजाना भरने में ये भाजपा के विधायक लगे रहे। आप देखिए किस तरह से आज आक्रोश में उत्तराखंड की जनता है और इनको सबक सिखाने के मूड में है। तो अभी चुनाव आने तक 5-6 विधायक नहीं, कईयों के टिकट कट सकते हैं। कोई टिकट नहीं कट रहे हैं, पहली बात, क्योंकि इट इज़ अर्ली टू से, क्योंकि अभी सर्वे लास्ट तक चलेंगे। लास्ट तक चलते चलते फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी 2-3 महीने पहले तक, ये उस पर निर्भर करेगा। पहली बात तो ये है कि आज ही ये कह देना कि किसी विधायक का टिकट कट रहा है, ये उचित नहीं है। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, उचित नहीं है, कुछ नहीं। वो अंदर भी जो कह रहे थे गलत कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ, जो इस बात को इस तरह से बात ले जा रहे हैं। हमारे पास जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। और ये सर्वे का क्रम लगातार चलता रहता है, विभिन्न स्तरों पर चलता है, विभिन्न एजेंसियों के साथ चलता है। तो अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं। मतलब ये मान लो जो पुराने चेहरे हैं वो पूरे रिपीट होंगे सारे? रिपीट होंगे या नहीं होंगे मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता वो चेहरे कट रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 2-3 महीने पहले जब क्या सिचुएशन होगी उस समय बात होगी। आज की डेट में कोई टिकट नहीं कट रहा है। हमारे सिटिंग विधायक हैं, ये मान के चलना चाहिए कि वो लोग आगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर कोई कमी पेशी है तो अभी इतना समय है कि वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं ताकि अगले चुनाव भाजपा कंफर्टेबल मेजोरिटी जीत सके।
तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड यानी कि सर्वे शुरू कर दिया है। कौन जनता के बीच में कितना सक्रिय है, किस विधायक ने सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाया है और कहां पर जनता विधायकों से नाराज है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि आज से नहीं काफी समय से इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर विधायकों का सर्वे करवाएगी, यानी कि किस विधायक ने जनता के बीच में सबसे ज्यादा समय बिताया है, कौन ज्यादा सक्रिय है, किसने जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। और अभी चर्चाएं ये चल रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ विधायक ऐसे हैं जो जनता के बीच में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे और जनता में उनके प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है, टिकट कट सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। पुष्पेंद्र जी, ये सूचनाएं कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही हैं? जब हमसे भी ये सवाल पूछा जाता है तो मैं भी मुस्कुरा के रह जाती हूँ कि ये सूचनाएं देने वाला बल कौन सा है, तंत्र कौन सा है, स्रोत कौन से हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेके आदरणीय मुख्यमंत्री तक नहीं है, लेकिन इस स्रोत का पता उन तक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जहां तक रही बात सर्वे की, तो अभी हमारे आदरणीय विधायक श्री विनोद चमोली जी पूर्व में मेयर रह चुके हैं, राजनीतिक अनुभव से एकदम ओतप्रोत है। हाँ। और बहुत अच्छे अपने आप में व्यक्तित्व रखते हैं, सिटिंग विधायक है। ठीक है। उनका भी अभी आपने शब्द सुना होगा कि अभी हमारा कहीं भी किसी प्रकार का इस तरह का कोई भी चीजें नहीं चल रही है। अगर फिर भी कोई, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब वोटिंग पोल होता है, जब एग्जिट पोल होता है, तो कई चैनल, आपके भी चैनल है, दिखाते हैं कि इनका स्तर बढ़ रहा है, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, और सब डिबेट में बैठते हैं और सब खुश होते हैं, हमारे लेकिन आती भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सब चीजों का आकलन करने अपने तरीके से लोग अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो अपितु मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो देवतुल्य जनता के बीच में रहते हैं, उनके दिल में रहते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही वो आज उस सीट पर बैठे हैं। तो उनके प्रति काम करना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं, उनकी कर्तव्य निष्ठा भी दिखाती है। तो उस कर्तव्य निष्ठा के पद पे वो लगातार आगे चल रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके की अभी तक की कोई इस प्रकार की सूचना नहीं है। जब चीजें मतलब हनी पाठक जी, अब तक का जो सर्वे हुआ है उसमें एक भी विधायक ऐसा नहीं मिला जिससे जनता नाराज हो। देखिए, सर्वे को तो छोड़िए, बिना सर्वे के भी ऐसा कोई विधायक नहीं जिससे कि जनता नाराज हो। तो सर्वे करवाने की क्या जरूरत पड़ी फिर? सर्वे किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं की। संगठन के किसी एक व्यक्ति का कोई भी बाइट हो, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी जो संगठन के मुखिया है उत्तराखंड में, उनकी अगर कोई लाइन इस तरह की हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का सर्वे करा रही है, तो कृपया करके मेरे भी संज्ञान में लाया जाए। शायद मुझसे छूट गई हो वो लाइन। नहीं हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, शायद आपको याद नहीं होगा या फिर मुझे याद नहीं होगा, हमने डिबेट भी की थी और आपकी तरफ से प्रवक्ता भी बैठे थे। देखिए, ऐसा है, डिबेट करी थी, वो होनी चाहिए, और आपके चैनल पर तो डिबेट वही होती है। हाँ। जो देवतुल्य जनता के प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशंस होती हैं, उनको लेकर ही हमेशा ही आपकी बजट कोई ना कोई एक चेहरा दिखाती है, डिबेट कि जिससे सभी लोगों को एक अवेयरनेस आती है। तो हाँ, आपके चैनल पर निश्चित तौर पर डिबेट हुई होगी और मैं भी आज यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन मेरा बार बार यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सर्वे का बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां बैठती है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ही नहीं अपितु एक कार्यकर्ता भी बैठता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का फेस कहलाता है। और इस प्रकार की अगर कोई सर्वे की बात हुई हो, कुछ हुई हो, तो निश्चित तौर पर ये देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस में हमारे बड़े भाई आशीष भाई यहाँ बैठे हैं, तो जब ये भी काफी परिपक्व है, कांग्रेस पार्टी में बहुत समय से है, तो जब ये भी टिकट का आकलन होगा, तो मैं तो ये चाहूंगी आशीष सैनी भाई की जनता के बीच में अच्छी पकड़ है, देवतुल्य जनता इन्हें जानती है, तो इनको भी कांग्रेस से टिकट मिला जाए।
तो जो नहीं, चेहरा बिल्कुल जनता बिल्कुल के और बीच में प्रसिद्ध हाँ, होगा, बिल्कुल। उसको और हनी टिकट पाठक जी, मिलेगा ही मिलेगा। हमने इसके अलावा एक मुद्दे पर और डिबेट की थी कि जो आपके विधायक हैं वो जनता के बीच में जा जाकर जो योजनाओं का लाभ है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ विधायक ही नहीं, हाँ। हम अभी तक नहीं बोले कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का जो अभियान माननीय हाँ। मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया था, हाँ। उससे सरकार ही नहीं, हाँ। सभी अधिकारी, विधायक, मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हैं और देशतुल्य जनता सरकार के पास नहीं पहुंची है। सरकार जनता के पास पहुंची है कि आपको क्या समस्या है, आप बताइए, हम उस समस्याओं का अभी की अभी निराकरण करते हैं, अभी के समय आप ही के दरवाजे के बाहर। और जो वृद्ध जन किसी भी समस्या से ग्रसित थे, उनके घर तक गई है सरकार। तो ये सारी ठीक चीजें है। तो हमारी भारतीय जनता ठीक पार्टी है, करती चली ठीक आ है, रही ठीक है हनी पाठक जी। हमारे साथ आशीष सैनी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। आशीष सैनी जी, क्योंकि 2027 को लेकर अभी से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, और जिस तरीके से अभी, क्योंकि मैं ग्राफिक्स भी चला रहा हूं और ये चर्चाएं हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं इनकी जो ग्राउंड एक्टिविटी है वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी के जो सम्मानित विधायक हैं, हाँ। वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी हनी पाठक जी ने जो वक्तव्य दिया कि लोकप्रिय जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, दो तरह के लोग मुझे कभी नहीं मिले, ना तो सर्वे करने वाले लोग और ना ही लोग जन कल्याणकारी योजना जो भाजपा ने बनाई है उनको लेकर क्षेत्र में बताने वाले लोग। ये दोनों लोग अब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कभी कभी किसी ने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको ही मिलेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं जा रहे हैं क्षेत्र में? क्योंकि अधिकारी उनके सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बदहाली हर जगह है। ऐसा कोई मंत्रालय, एक मंत्रालय हनी पाठक जी अपना ढूंढ के दिखा दे 232 में से कि ये मंत्रालय बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इस पर बोल के दिखाओ, तो वहां पर भी हालत खराब है। और तो और अभी अंत, जैसे जैसे सरकार अभी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, इन्होंने जो सड़क पर बिजली के खंभे लगते हैं जिन पर लाइट लगाने का काम नगर निगम का है, बिजली का बिल वो जमा करते हैं टैक्स के पैसे से, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जनता के बिजली के बिलों में काटे जाएंगे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। स्कूल से लेकर आप बात करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं में बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, हर चीज में यही स्थिति है। तो वो बदहाली लेकर विधायकों की हिम्मत नहीं हो रही है कि क्षेत्र में जाकर लोगों के सवाल का सामना करना पड़ सके। इस मामले में वो प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हैं, वो किसी से कोई बात नहीं करते। तो यही कारण है कि उनका जनता के बीच से संवाद कम हो रहा है, लोगों की समस्याएं जद की तस है। अभी मैंने पिछली एक डिबेट में एक मुद्दा उठाया था कि जो हमारे यहाँ यात्रा मार्ग पर जो छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट ये सब बने हुए हैं, इनके लिए गैस की समस्या आएगी। आज गैस की समस्या का इन्होंने समाधान किया, गैस की कीमत को जनवरी 2026 के मुकाबले में 2 गुना कर चुके हैं। और आज आप बताइए कि किस तरीके से वो छोटे उद्योग और कारोबार जो यात्रा मार्ग पर है वो कैसे चलेंगे। नहीं तो सैनी जी, ये तो आपके लिए मुद्दे हो गए ना, क्योंकि आप इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं ना। हम देखिए क्या है कि जब जो हमारे मुद्दे हैं वही जनता के सवाल है, और वो सवाल वो बीजेपी के लोगों से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जनता कोई हार्ड एंड फास्ट हो गई कि नहीं बीजेपी के साथ बात नहीं करेंगे। वो निश्चित रूप से पहला सवाल उनका भाजपा से होता है। जब उसका समाधान नहीं होता तब वो कांग्रेस के या अन्य विपक्षी दलों के लोगों से भी वो बात उठाने की कोशिश करते हैं। और वो बात ऐसा नहीं कि हम भी अपने मन में रख लें कि जब वक्त आएगा तो बीजेपी पर तीर की तरह हमला करेंगे। हम बीजेपी को सुझाव के रूप में बताते हैं कि आप एरिया ऑफ मतलब इम्प्रूवमेंट है, इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इनके जो कान है उसमें एक लीड लगी हुई है जिसमें सुनाई देना बंद हो जाता है। वो सत्ता का नशा है, वो सत्ता का अहंकार है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, एक उदाहरण मैं दूंगा कि अभी पिटकुल के जो एमडी थे, हाई कोर्ट ने उनको हटाया क्योंकि उनकी नियुक्ति अवैध थी। भाजपा सरकार की महिमा देखे कितनी बढ़िया है। अपने अनेक विधायकों की सवाल को दरकिनार करते हुए इन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में ही संशोधन कर दिया कि जिससे से वो संबंधित व्यक्ति प्रकाश चंद ध्यानी दोबारा बैठ सके। उनको आज उनको दोबारा से बैठाने की तैयारी चल रही है। ये भ्रष्टाचार तो है, हजारों करोड़ का घोटाला जिस व्यक्ति के हाथ से लिखा गया हो, आज उस पर सवाल खड़ा हुआ तो बीजेपी के लोग बिल्कुल। तो चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं है, वो मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना, आप इन मुद्दों के साथ चुनाव में जा सकते हैं। हनी पाठक जी, जैसा अभी आपने पिछली बार बोला था सर्वे को लेकर, कि सर्वे को लेकर हमारे किसी भी बड़े नेता ने किसी तरह का बयान नहीं दिया, और मैंने आपको बताया कि हमने डिबेट भी की थी। तो फरवरी 2026 में महेंद्र भट्ट जी ने मीडिया से बात
बात करते हुए कहा था कि हम 4 तरह के सर्वे करा रहे हैं, ठीक, और जो हमारा चयन का एकमात्र आधार रहेगा जिताऊ समता, जो योग्य उम्मीदवार होंगे। पुष्पेंद्र जी, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। 2026 में अगर हमारे आदरणीय भट्ट जी ने कहा है, तो उन्होंने जो 4 बातें रखी हैं उसमें उस शब्दों को तो देखिए। उन्होंने कहा है जिताऊ होने के साथ साथ देवतुल्य जनता के दिल में भी उसका स्थान हो और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तो कर्तव्य निष्ठा ही तो भारतीय जनता पार्टी का पहला कार्य है जो वो कर रही है। मैं अभी भी वही बात कह रही हूँ, मैं किसी भी बात से मुकरी नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि अगर कोई विधायक रेड जोन में होगा तो टिकट कटने का खतरा भी रहेगा। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो विधायक, देखिए आशीष भाई प्लीज, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, उसको चलने देते हैं। देखिए ऐसा है पुष्पेंद्र जी, हमें जनता ने क्यों चुना है? अपने कार्य को करवाने के लिए, अपना आशीर्वाद तभी दिया है ना। तो हम उस आशीर्वाद पर कितना खरे उतरे हैं। जैसे 10th 12th का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है, तो बच्चों की परीक्षा के बाद उनको तब तक दुखी रहती है। तो वही चीजें है, हमने कितना काम किया है कितना नहीं किया है वो जनता पे छोड़ो ना, जनता खुद डिसाइड करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम शब्द भारत, दूसरा जनता, तीसरे शब्दों में वो पार्टी को रखती है। अभी मेरे बड़े भाई ने ये कहा कि हम जनता पर अतिरिक्त बोझ लाद रहे हैं। कल की न्यूज है ये पुष्पेंद्र जी, आप नोएडा में हैं, उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारी धामी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया। आप नोएडा में है, दिल्ली में है, आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल चलते हैं, बड़े बड़े लॉजेस चलते हैं, स्विमिंग पूल्स चलते हैं, उनका अतिरिक्त बोरिंग बिल का कनेक्शन क्यों ना उनको दिया जाए? वही पैसा उठा के गरीबों में बांटा जाता है, उनकी सुख सुविधाओं के लिए यूज किया जाता है, राज्य सरकार के ऊपर यूज किया जाता है। किस प्रकार से हमारी जनता को पूरी तरीके से फायदा हो जाए उस चीजों में यूज किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति इतने बड़े बड़े होटल्स, लॉजेस वगैरह चलाता है, तो उसमें जो बोरिंग का कनेक्शन है वो क्यों सामान्य आदमी के हिसाब से उनको होना चाहिए? जब वहां पर 300-400 कमरे हैं, 150-200 कमरे हैं, तो वही बिल उनके भी हो, वही बिल देवतुल्य जनता के भी हो, आम आदमी के भी हो, मेरे भी हो, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। तो अगर आकलन किया जाए, ठीक है, बिल्कुल गलत आकलन किया है और जो तथ्य है उससे ठीक है। दूसरी बात है पुष्पेंद्र जी, ये कह रहा मैं आशीष जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास कि आपने ये वादा किया, वो वादा किया। देखिए पुष्पेंद्र जी, जब पिछली बार के चुनाव का दौर था तो हमने बहुत सुना था मोदी मैजिक, बार बार मुख्यमंत्री बदलना, ये वो, जनता आपको सबक सिखाएगी। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, ये मेरा आशीर्वाद देवतुल्य जनता का बोल रहा है कि वो निश्चित तौर पर हमें फिर से विजय बनाएगी। क्योंकि धामी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल रहा है जो कि जनता के दिलों पर राज किया है, और उसका फैसला जनता पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप भी छोड़िए, हम भी छोड़ते हैं। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है। वो सिकंदर। और दूसरी बात नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा दूसरे सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। आशीष सैनी जी आप बोलिए। उठा के उठाए ना उसे काम को आन पड़ा। ठीक है हनी पाठक जी। अपने वक्तव्य में कम से कम भी 25-30 बार देवतुल्य शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है। हम ईश्वर के समय कम है, सुन लीजिए। नहीं बैठी थी। ठीक है हनी पाठक जी, अभी लगातार बोलेंगी, अरविंद पांडे अभी लगातार बोलेंगी, बुकिंग करके आई है। नहीं ठीक है हनी पाठक जी, समय थोड़ा कम है, मैंने आपको काफी समय दे दिया, दोबारा आऊंगा आपके पास। आपकी डिबेट के दौरान मैंने कहा था कि डिबेट खत्म होते होते शायद इनको मुंह की खानी। नहीं ठीक है आशीष सैनी जी आप बोलिए। हनी पाठक जी ठीक है, अब डाउन कर दीजिए। नहीं होंगी। ठीक है आशीष सैनी जी आप बोलिए। निकालना है इनको, ट्रेनिंग दी गई है, कमांडो से ज्यादा खतरनाक इन्हें। ठीक है आशीष सैनी जी आप बोलिए। आपको बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी गई है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं और मैं जानता हूँ आप क्यों बोल रही है इतना, आप क्यों बोल रही हैं ये भी समझ रहा हूँ। नहीं मुद्दे पे आ जाइए। केवल बचा हुआ समय बर्बाद करना है। अगर आप इसी डिबेट को रिवाइंड करके सुनेंगे घर जाके, तो आप इसमें सुनना कि आपने कहा क्या है एग्जैक्टली। आपने नहीं ठीक है आशीष जी, ठीक है। बस अभी जैसे बिल्ली को अचानक उठा देता है, वो कुछ भी बोलने लगती है, वही स्थिति आपकी है। हनी पाठक जी, आप राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, कम से कम एक जिम्मेदारी से बोलिए
नंबर एक सुन लीजिए, आप सुन लीजिए नंबर एक बात। ठीक है हनी पाठक जी आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा वापस। ये चुप नहीं होंगे अब। हनी पाठक जी आपके पास आप वापस चुप आ नहीं जाऊंगा मैं, होंगी। एक एक करके, क्योंकि नहीं बड़ी ईमानदारी के साथ समय दे रहा हूँ मैं। अभी ठीक है, चुप सैनी होंगी जी नहीं, बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। यही ऐसे ही सर्वे हो रहे हैं और ऐसे ही चुनाव हो रहे हैं इनके। ये चुनाव जीतने को ही अपनी उपलब्धि मान ले रहे हैं बस। यानी आप चुनाव जीत गए यानी जनता खुश है। आप ये बताइए कि आप आम आदमी की जेब काटने में तुले हुए हैं, उसकी गर्दन काटने पर तुले हुए हैं, उसकी किस्मत को आप जो छीनने का काम कर रहे हैं। आपने रोजगार और कारोबार के अवसर घटा दिए और आप जो नौकरियों के अवसर है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों में बांट रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ भी आज पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। आपके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है कि उनसे जाके मिल ले। लेकिन सैनी जी उसके बावजूद भी तो आप ये समझ लीजिए, आपने राज्य के संविदा कर्मचारियों पर, राज्य के छात्रों पर, अभी आपने NET सुनिए, नीट का एग्जाम हुआ था पिछले साल। आज NTA ने माना कि नीट में पेपर लीक हुआ है। आज उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य अंधेरे में कर दिया आपने। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं ठीक है, लेकिन आशीष सैनी जी मुझे आप एक बात बताइए, एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपने कोई उपलब्धि हासिल करी। ठीक है आशीष सैनी जी, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे काफी बनी जाते हैं, जैसे अब आपने ये मुद्दे उठाकर सामने रख दिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाती है, ऐसा क्यों है? इसलिए है सर, क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर इन्हें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की छूट दे रखी है। इसी कारण से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और लोगों की भावनाओं से खेलकर सरकार बना रहे हैं। दूसरा, ये वोट चोरी भी करता है, वो भी समझ में आ रही है। इनकी वोट चोरी पकड़ी गई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पकड़ा गया, जनता के साथ झूठ बोलने का पकड़ा गया। वरना इनसे पूछ लीजिए, स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए उत्तराखंड में कौन सा बना है। नहीं तो सैनी जी बात फिर वही आ जाती है कि अगर पहले से ही आप लोग फैसला करके बैठे हैं कि चुनाव आयोग भी कंट्रोल में है, ईवीएम भी कंट्रोल में है, तो फिर विपक्ष को चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? विपक्ष क्यों चुनाव लड़ता है? फिर तो आप सीधा सा मान लीजिए कि हम लड़के भी हारेंगे। मैं आपकी ही बात का जवाब दे देता हूँ 10 सेकंड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी करती है और मतों का ध्रुवीकरण भी कर रही है, जो वो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से लाते हैं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, जिस वक्त चुनाव होंगे और अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, उसके बाद 10-12 लाख मतदाता दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में वो सिर्फ वोट डालने आएंगे। जो दिल्ली में रहते हैं, जो लखनऊ में रहते हैं या दूसरे राज्य में रहते हैं, वो सब वोट डलवाने जाएंगे। बीजेपी की पॉलिसी यही है। तो सैनी जी अभी केरल और तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बिल्कुल सही सवाल पूछा सर आपने। केरल और तमिलनाडु में ना तो कोई ट्रिब्यूनल के सामने कोई वोटर खड़ा था, ना ही कोई सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशन के बाद आई है। ये दोनों कारनामे आपको आसाम और बंगाल में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं हनी पाठक जी। नहीं, अभी क्या चाहिए कि तो इनके सिलेबस से बाहर है। कमेंट बताइए, इनके सिलेबस में नहीं है। लास्ट कमेंट नहीं आप सिलेबस में नहीं आज यही चीज बार हम इनको कहते हैं। इतने चुटकुले बन गए कि ईवीएम का रोना कब से रोना शुरू करना है। आपने मेरी बात का जवाब दे तो दिया, आपने मेरी बात का जवाब दे तो दिया कि विपक्ष क्यों तैयारी कर रहे हैं। फिर अगर जब आपने पहले ही अपनी हार मान ली तो आप क्यों चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं? और दूसरी बात देखिए पुष्पेंद्र जी अभी ये मुझे सीख दे रहे थे, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए हम इतने की बस पाक हो गए। ये इनके लिए बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ नहीं लेके लाई हूँ, ये देखो ना मैं खड़ियों के दिखा दूं, ठीक है खड़ियों के दिखा दूं, मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है सैनी जी, ठीक है, समय भी कम है, पर्सनली नहीं, ठीक है। आप लोगों के साथ आदमी उस चीज को देख के या पढ़ के बोले, मुझे तो सैनी जी सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है। अभी आप बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता को लेकर छात्रों का भविष्य खतरे में है, तो छात्र फैसला करेंगे ना, जनता भी फैसला करेगी किसको वोट देना किसको नहीं। फिलहाल हनी पाठक जी आपका भी, आशीष सैनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्वे चली हुई है कि कौन विधायक जनता के बीच में कितना सक्रिय है, कितनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को देखते हुए चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो जिताऊ उम्मीदवार पर ही रहेगा। अगर कोई विधायक रेड जोन में है, मतलब जनता में नाराजगी है, तो शायद
तो शायद उसका जो टिकट है वो कट सकता है। हालांकि अभी जो अनिल बलूनी है उनका भी बयान सामने आया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि किसी भी विधायक का टिकट कटे। क्या कुछ होगा, रणनीति है, चुनाव भी जीतना है, कांग्रेस भी जोर लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी जोर लगा रही है, क्या कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।